Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. तो हम लोग ने चैप्टर 3 को कंप्लीट स्टडी किया. चैप्टर 3 की हिस्ट्री, चैप्टर 3 की समरी भी आज हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली. अब आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइजेस. ठीक है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो पीछे एक्सरसाइजेस दी होती हैं उनको भी सॉल्व करने वाले. सिर्फ चैप्टर पढ़ना या चैप्टर को रीड करना या चैप्टर के नोट्स बनाना ही इनफ नहीं होता है. इसमें जो पीछे यहाँ पे एक्सरसाइजेस दे रखी हैं चैप्टर से रिलेटेड, इन एक्सरसाइजेस को भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पर करना चाहिए, बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इन एक्सरसाइजेस को आज सॉल्व. ग्रेट. ओके, इसके पहले मैं आपको एक बार एल्स वे के बारे में थोड़ा सा एक बार आइडिया और दे देती हूँ. तो इसमें था कि मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट. इजिप्ट एक ड्राई डेजर्ट है, एब्सोल्युटली ट्रू, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल. रिवर नाइल के अलोंग जो भी लैंड्स हैं उनके सिवा इजिप्ट एक बहुत ही ड्राई डेजर्ट है. तो अराउंड 500 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले किंग्स इजिप्ट में रूल करा करते थे. अब ये जो किंग्स थे ये अपनी आर्मीज भेजा करते थे अलग अलग लैंड्स में. किस लिए? गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और इन सारे प्रेशियस स्टोन्स के को लेने के लिए ये अपनी आर्मीज भेजा करते थे अलग अलग लैंड्स पे. वो लोग क्या करते थे, वो इससे बड़े बड़े टॉम्स बनाया करते थे. दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स. ओके, बड़े बड़े टॉम्स बनाया करते थे जिनको भी बोलते हैं पिरामिड्स. ठीक है, तो जब ये डाइड, जब ये मरे तो इन किंग्स की जो बॉडीज उनको प्रिजर्व करा गया और उनको बरी किया गया इन पिरामिड्स में. ठीक है, उनको इन पिरामिड्स में ही उनकी बॉडीज को यहाँ पर बरी किया गया. अब इनको बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व किया गया था उन बॉडीज को. उनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ममीज. ठीक है, आप लोगों ने जनरली नाम सुना ही होगा, ममीज. ठीक है, तो इन्हीं बॉडीज को बोला जाता है ममीज. तो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम. इनके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी इनके साथ बरी कर दिए गए थे. दिस इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक. अब ये चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें इसमें क्या इंक्लूड होता था? इसमें तो खाना इंक्लूड होता था, ड्रिंक्स इंक्लूड होती थी, क्लोथ्स होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स. इतनी सारी जितनी भी चीज़ें थी ये सारी की सारी इनके साथ बरी की जाती थी. ठीक है, कई बार इवन सर्विंग मेन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स. अब कई बार तो ऐसा होता था कि रूलर्स के साथ जो मेन सर्व करते हैं, जो मेन या वुमेन जो सर्व करते हैं, जो खाना वगैरह सर्व करते थे वगैरह थे, उनको भी बरी कर दिया जाता था. दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलाबोरेट ब्यूरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री. ये जो है ये सबसे ज़्यादा इलाबोरेट मतलब विस्तृत, मतलब ये सबसे ज़्यादा बड़े ब्यूरियल्स हैं जिनको कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना जाता है. ठीक है, तो ये था छोटा सा यहाँ पे इजिप्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. ग्रेट, अब चलते हैं आगे. ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार डेट्स को, सब इंपॉर्टेंट डेट्स को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ जंप आउट करेंगे. सो कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में हुआ था. दैट वाज अबाउट 7000 ईयर्स अगो. 7000 साल पहले हुआ था कॉटन कल्टीवेशन, वो भी एट मेहरगढ़. बिगिनिंग ऑफ सिटीज की बिगिनिंग कब स्टार्ट हुई? दैट वाज 4700 ईयर्स अगो. 4700 ईयर्स पहले सिटीज़ की बिगिनिंग चालू हो गई. बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दी सिटीज़. अब सिटीज़ का ख़त्म होना कब से चालू हुआ? वो अबाउट 3900 ईयर्स पहले से चालू हुआ. द इमर्जेंस ऑफ अदर सिटीज़, और जो सिटीज़ थी उनकी इमर्जिंग, मतलब और जो सिटीज़ थी उनका बनना कैसे कब स्टार्ट हुआ? तो 2500 ईयर्स पहले उन अदर सिटीज़ का बनना चालू हुआ. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है इस थर्ड चैप्टर में, इन द अर्लियर सिटीज़ वाले चैप्टर में. तो आप मेक श्योर करें कि इसको याद रखें, और नहीं हो तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन भी कर लें अपने साथ. ठीक है, ग्रेट. So question number 1 goes that how do archaeologists know that cloth was used in the Harappan civilization? अब archaeologists को कैसे पता चला कि क्लॉथ जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ होता था? ओके, आप याद, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करा है और जो मैं बता रही हूँ आपने अगर उन चीज़ों को कायदे से सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दोगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में अपने वीडियोज़ पे कवर किया है. ठीक है, तो इसका आंसर है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कुछ वेसल्स, कुछ जार फाइंड आउट हुए थे, और उन जार्स और उन वेसल्स में ऊपर जो
सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि ये बॉक्स है और बॉक्स का ऊपर ये ढक्कन है, तो जब आप ढक्कन को रिमूव करते हो तो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसमें कुछ क्लॉथ लगा हुआ, वहाँ पर क्लॉथ से वो पोर्शन बंद मिला था, है ना, याद आया आपको? हम लोगों ने पढ़ा था कि जार और वेसल्स हुआ करते थे, और उन जार्स और वेसल्स में एक सबसे टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है उसमें एक मतलब क्लॉथ की कवरिंग लगी हुई थी, तो अब वो कवरिंग जो थी एकदम टॉप मोस्ट पार्ट में थी, इससे वो डिग्रेड हो नहीं पाई, मतलब ख़त्म नहीं हो पाई, और वही चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। तो तभी हम लोग को पता चला, तभी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जाना कि जो क्लॉथ था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ होता था, ठीक है। तो वो जार या जो वेसल था उसके ऊपर क्लॉथ लगा मिला, तो तभी से पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये क्लॉथ भी यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। अब यहाँ पे ये है कि कौन 1 सेकेंड, मैं इसको 1 सेकेंड पेन ले लूँ, राइट। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं इसको रेड कर देती हूँ, फाइन। अब ये यहाँ पे है मैच द कॉलम्स, ये मैच द कॉलम्स करने हैं जो कि यहाँ पे मेटल्स हैं, और यहाँ पे ये कहाँ पे बने वो मेटल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, अगर आपको इसके आंसर्स नहीं पता हैं, आपने इसके आंसर्स भूल गए हो या आपने नोट्स में नहीं मेंशन आउट किया है, तो मैं आपको पैराग्राफ नंबर बताती हूँ कि कहाँ पे मिलेगा आपको ये सब कुछ जानने को। आप इसको इस पर्टिकुलर यहाँ से इस पैराग्राफ दैट इज पेज नंबर 29 की लास्ट लाइन से, और ये आप यहाँ पेज नंबर 30 के टॉप पैराग्राफ तक आप इसको पढ़ लोगे तो आपको यहाँ पर आंसर अपना मिल जाएगा, ठीक है। नीचे चलती हूँ मैं, 1 सेकेंड में आपको यहाँ पर रीड ही करके इसको बता देती हूँ, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 सेकेंड, न्यूअर लुक्स फाइंस, ओके। सो हड़प्पन्स प्रोबेबली क्या करते थे, उनको कॉपर मिलता था कहाँ से, राजस्थान, प्रेजेंट डे राजस्थान और ओमन से, जो कि वेस्ट एशिया में। टिन कैसे बनता था, टिन को बनाने के लिए कॉपर और ब्रॉन्ज को मिक्स, टिन विच वॉज मिक्स विद, टिन को कॉपर के साथ मिक्स किया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, जो कि कहाँ मिलता है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। नेक्स्ट, अफगानिस्तान एंड ईरान। गोल्ड कहाँ मिलता है, गोल्ड मिलता है प्रेजेंट डे कर्नाटका में, और प्रीशियस स्टोन्स कहाँ थे, प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, राइट। तो ये सारी प्लेसेस थी। मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इसको एक बार ऊपर चाहती हूँ, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इन द अर्लियर सिटीज़, और हम लोग अब यहाँ से चलते हैं नीचे वापस से अपने क्वेश्चन पर। तो राइट, ओके या हियर पे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। अब कॉपर का हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉपर का था राजस्थान, ओके। गोल्ड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोल्ड का था कर्नाटका, ठीक है। टिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अफगानिस्तान, और प्रेशियस स्टोन्स था गुजरात, नंबर डी, ठीक है। तो कॉपर था विथ राजस्थान, गोल्ड था विथ कर्नाटका, टिन के लिए था 1 सेकेंड, टिन के लिए था अफगानिस्तान, और प्रेशियस स्टोन्स के लिए थे गुजरात, ठीक है। मेक श्योर करेंगे आप इसको याद रखें, नेक्स्ट टाइम भूलिएगा नहीं, ठीक है। वंडरफुल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लॉ इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। अब हड़प्पन्स के लिए मेटल्स राइटिंग, व्हील और प्लॉ क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करते थे हड़प्पन्स के लिए, क्योंकि मेटल से वो क्या बनाते थे, मेटल से वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, मेटल से वो वेपन्स बनाते थे, मेटल से वो टूल्स बनाते थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेटल्स वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। सेकेंड, राइटिंग। अब राइटिंग किस लिए मतलब राइटिंग का क्या काम था, राइटिंग वाई वॉज दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। तो राइटिंग कहीं पे भी, आप पूरी हिस्ट्री में देखो, राइटिंग कहीं पे भी अगर होगा तो वो कम्युनिकेशन के लिए ही इम्पॉर्टेंट हो। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, तो कम्युनिकेशन के लिए ही राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट थी फॉर द हड़प्पन्स। द व्हील क्यों हड़प्पन्स के लिए व्हील क्यों, मतलब क्या काम था, क्यों इम्पॉर्टेंट था। हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे तरह के कार्ड्स पढ़े थे, हम लोगों ने कार्ड्स पढ़ा था, बुलक कार्ड पढ़ा था, रिमेम्बर। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन था उसके लिए हड़प्पन्स के लिए ये व्हील ज़रूरी था। और व्हाट अबाउट द प्लॉ,
तो प्लॉ के लिए हम लोग जानते हैं कि प्लॉ क्यों यूज़ करते थे, वो लोग लैंड सॉइल को फर्टाइल करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो उस रिस्पेक्टिव केस में प्लॉ का यूज़ होता था सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। ऐसे वो लोग मिट्टी, जो सॉइल था उसको मिट्टी को खोदते ताकि जो ऊपर नीचे की मिट्टी है वो वापस ऊपर आ जाए, तो उनके जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर सके, राइट। तो अगर मैं इसका वन वर्ड आंसर बोलूँ तो वन वर्ड आंसर इसका ये होगा कि एग्रीकल्चर के लिए हड़प्पन्स इसको यूज़ करते थे प्लॉ को, और एग्रीकल्चर के लिए ही ये प्लॉ हड़प्पन्स के लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, एक एडवाइस यहाँ पे एक और होएगी कि जब भी आप आंसर्स दें तो मेक श्योर करें कि आंसर्स आपके वन वर्ड में हो यहाँ पे, ठीक है। सो वाई वर्ड, अच्छा मैं वन वर्ड में आपको सारे आंसर्स एक बार यहाँ पे देती हूँ। मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट थे हड़प्पन्स के लिए? टू मेक द weapons, to make up the ornaments, ठीक है। what about the writing? why was important for हड़प्पन्स? for the communication. wheel क्यों जरूरी था हड़प्पन्स के लिए? for the transportation. और प्लॉ क्यों जरूरी था हड़प्पन्स के लिए? for the agriculture, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान पे रखें। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ, 1 second, make a list of all the terracotta toys shown in this lesson. What do you think children would have enjoyed playing with the most? अब जो टेराकोटा टॉयज इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग को दिखाए गए हैं उन सबका एक लिस्ट बनाइए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हम लोगों ने टेराकोटा कार्ट देखा है, हम लोगों ने टेराकोटा का बना हुआ प्लॉ देखा है, टॉय प्लॉ देखा है, टॉय कार्ट देखा है, और हम लोगों ने टॉय एनिमल्स देखे जो कि सारे के सारे टेराकोटा से बने हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ इन चीज़ों को देखा। ये तो द ग्रेट बात है, नीचे ये सबसे पहले ये थे टेराकोटा के टॉयज, राइट। ये जो जिससे कि बच्चे चिल्ड्रंस खेलते थे, राइट। ये टेराकोटा के टॉयज थे। नेक्स्ट और क्या चीज़ें थी टेराकोटा की? ये एक टॉय कार्ट था एक्चुअली, ठीक है। ये था एक टॉय कार्ट जो कि बनाया गया था, और नीचे यहाँ पे बनाया गया था टॉय प्लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी और इन्हीं सब चीज़ों से बच्चे खेला करते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। आप पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स टुडे, उस चीज़ों को आप अपने आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये बताती हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट। हड़प्पन्स क्या खाते थे, ठीक है। वो लोग क्या, ग्रेन्स, राइट, ग्रेन्स खाते थे। दे एट फ्रूट्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, राइट। कौन कौन से ग्रेन्स? कुछ तरीके ग्रेन्स थे जैसे कि राइस, व्हीट, मस्टर्ड, लिनसीड, बार्ले, तो पल्सेस, इन सीसेम, इन सारी तरीके के वो लोग ग्रेन्स को खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, राइट। फ्रूट्स जो भी मतलब जैसे कि एप्पल वगैरह नहीं, हाँ, बट बेर खाते थे, राइट। रिमेम्बर हम लोगों ने पढ़ा भी था इन सब चीज़ों को। तो यही सब जो हड़प्पन्स थे यही सब चीज़ें वो लोग खाया करते थे। अब आप डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स who supplied food to the Harappan cities was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 2? अब जो लाइफ ऑफ द फार्मर्स और हर्डर्स थी जो कि हड़प्पन सिटीज में फूड सप्लाई करते थे, क्या उनकी लाइफ डिफरेंट थी उन फार्मर्स और हर्डर्स से जिनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है? अब चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वहाँ पे फार्मर्स और जो हर्डर्स थे वो लोग, फार्मर्स अपने किसान, मतलब जो किसान थे वो लोग अपना ग्रेन्स वगैरह जो भी अपना उन्होंने सीड्स वगैरह डाले, जो भी वो ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे उन ग्रेन्स को क्या करते थे, कई मेथड्स में यूज़ करते थे। एज अ गिफ्ट यूज़ करते थे, इस फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, राइट। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर में। तो क्या करते थे, वो पिट्स को डग कर लेते थे। पिट्स डग करना मतलब कि वो गड्ढा खोद लेते थे और उसके अंदर उन ग्रेन्स को गाड़ देते थे, और है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और या तो फिर वो पॉट्स बनाया करते थे और उन पॉट्स में उन ग्रेन्स को संभाल करके स्टोर करा करते थे। ये हर चीज़ चैप्टर 2 में फार्मर्स और हर्डर्स ये सारी चीज़ें करा करते थे। अब इसमें फार्मर्स और हर्डर्स क्या करते थे, वो हड़प्पन सिटीज़ को फूड सप्लाई करते थे। हड़प्पन सिटीज़ में उन्हें जा करके फूड को सप्लाई करना होता था। तो ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट थी दोनों की, क्योंकि इन्हें अपना जो भी ग्रेन्स वगैरह उगा रहे हैं, जो भी उन्होंने कर रहे हैं, उन्होंने वो जाके कहीं पे सप्लाई करनी होती थी, कहीं पे सेल करनी होती थी, कहीं देनी होती थी हड़प्पन सिटीज़ में जाके। और यहाँ के जो फार्मर्स और हर्डर्स थे उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता था। उनकी खुद की चॉइस होती थी कि उन्हें उन ग्रेन्स का क्या करना है, उन्हें अपने पास संभाल करके रखना है या एज अ गिफ्ट किसी को देना है। तो इस तरीके कुछ डिफरेंट चीज़ें
थी इन दोनों फैमिलीज और होल्डर्स में, जो अभी हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ा और जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट समझ में आई होगी चैप्टर नंबर 3 की। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव द रिस्पॉन्सेज फॉर यू। और अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं करी तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।